नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में और उनके लेखक के बारे में। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पहला प्रश्न है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? प्रश्न है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नीरद सी चौधरी। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा नीरद सी चौधरी द्वारा लिखी गई है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 में किया गया था। इनमें उन्होंने अपने जन्म स्थान किशोरगंज से लेकर अपने जीवन से संबंधित कई बातों का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 2, हुमायूंनामा किसकी कृति है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम थी। इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं की इतिहास का वर्णन मिलता है। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। प्रश्न संख्या 3, हिंदुइज्म के लेखक कौन है? प्रश्न है, हिंदुइज्म के लेखक कौन है? और दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नीरद सी चौधरी। इनके लेखक नीरद सी चौधरी है। प्रश्न संख्या 4, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा ने लिखी है? प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? और दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकारी के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 5, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नारायण पंडित। दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत गद्य साहित्य के विद्वान सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं हर्ष के समय में भारत के इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। प्रश्न संख्या 7, हंगी स्टोन्स के लेखक कौन हैं? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ और लिखी हुई पुस्तकें हैं, जो इस प्रकार है, गीतांजलि, क्रिसेंट मून, द गार्डनर, चंडालिका, द हंग्रो स्टोन्स, द कोड डांसर, किंग ऑफ डार्क, वेम्बर, पोस्ट ऑफिस, द रिलीजन ऑफ मैन। प्रश्न संख्या 8, तम के लेखक कौन है? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भास। प्रश्न संख्या 9, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? प्रश्न है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल
के लेखक कौन है? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्नेस्ट सुमेश्वर। प्रश्न संख्या 10, सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सूरदास। सूरसागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों पदों का एक सुंदर संकलन है जो शब्दार्थ की दृष्टि से उपयुक्त और आदरणीय है। इसमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त है, पर 10वें स्कंद का बहुत विस्तार हो गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसके 2 प्रसंग, कृष्ण के बाल लीला और भ्रमर गीत सार, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 11, समाज दर्पण के लेखक कौन है? और दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र गिरी। समाज दर्पण नेपाली भाषा के विख्यात साहित्यकार रामचंद्र गिरी द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसके लिए उन्हें सन 1984 में नेपाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 12, सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है, सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सुनील गावस्कर। इस किताब की खासियत यह है कि ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान से जुड़ी घटनाओं का संकलन न होकर उनके जीवन से जुड़े कई पहलुओं को बयां करती है। इसके पहले पन्ने पर ही गावस्कर ने अपने जीवन की सबसे विचित्र घटना का जिक्र किया है। यह घटना उनके जन्म से जुड़ी है। गावस्कर जन्म के अगले दिन ही अस्पताल के कर्मचारियों की वजह से एक मछुआरन मां के बच्चे से बदल गए। गावस्कर ने इस घटना पर आगे लिखा कि क्या होता अगर वो तब वापस नहीं मिले होते। प्रश्न संख्या 13, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। प्रश्न संख्या 14, श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भर्तृहरि। इस पुस्तक में स्त्रियों के हाव भाव, प्रकार, उनका आकर्षण व उनके शारीरिक शोष्ठों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 15, शाहनामा के रचनाकार कौन है? प्रश्न है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फिरदौसी। शाहनामा या शाहनामे फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी है। इसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 16 है, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? प्रश्न है, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? और इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हेनरी किसिंगर। व्हाइट हाउस ईयर्स हेनरी किसिंगर की रचना है। प्रश्न संख्या 17, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है?
प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? और इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की प्रसिद्ध कृति है। इसका प्रथम प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था। यह क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 18, बृहत संहिता के लेखक कौन है? प्रश्न है, बृहत संहिता के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाराहमिहिर। इसमें खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, फसलों की वृद्धि, इत्र निर्माण, लग्न, पारिवारिक संबंध, रत्न, मोती एवं कर्मकांडों का वर्णन है। बृहत संहिता में 106 अध्याय है। प्रश्न संख्या 19, वी द पीपुल के लेखक कौन है? प्रश्न है, वी द पीपुल के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नानी पालखीवाला। उत्तर है नानी पालखीवाला। प्रश्न संख्या 20, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित एक ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका का प्रमुख रस 7 रस है। इस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। विनय पत्रिका आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती है। इसमें सम्मिलित पदों की संख्या 280 है। प्रश्न संख्या 21, लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती पुस्तक इनमें से किससे संबंधित है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणित से। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित एवं खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का भी एक अंग है। प्रश्न संख्या 22, रामचरितमानस के लेखक कौन है? प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? दोस्तों, यह वह प्रश्न है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न याद कर लें। और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। प्रश्न संख्या 23, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालिदास। रघुवंश कालिदास रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 20 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 24, रंगभूमि किसकी रचना है? प्रश्न है, रंगभूमि किसकी रचना है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 25, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरस्तु। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना
अरस्तु ने की है। प्रश्न संख्या 26, मेघदूत किसकी रचना है? प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालिदास। मेघदूत महाकवि कालिदास की अप्रतिम रचना है। अकेली यह रचना ही उन्हें कवि कुल गुरु उपाधि से मंडित करने में समर्थ है। प्रश्न संख्या 27, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। प्रश्न संख्या 28, मालती माधव किसकी रचना है? प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भवभूति। प्रश्न संख्या 29, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? प्रश्न है, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसुमित्र। वसुमित्र एक अद्भुत दार्शनिक था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर कनिष्क ने इसे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस विद्वान ने महाविभास शास्त्र की रचना की। यह शान का महान कोश है। वसुमित्र महान बौद्ध भिक्षु भी था। प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम प्रश्न है, महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? प्रश्न है, महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पतंजलि। महाभाष्य महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा था, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ सीख सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।